हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी की मास्टर सीरीज़ में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास एंड लास्ट इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास। इन सभी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लास्ट क्लास जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, आपने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया होगा। जो बच्चा इन्फेंसी में है, 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो अलग तरह से व्यवहार करता है। फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है जो चाइल्डहुड में है वो अलग तरह से व्यवहार करता है। किशोर अवस्था का बच्चा अलग तरह से व्यवहार करता है। माता पिता अलग तरह से व्यवहार करते हैं और जो मनुष्य बुढ़ापे में है वो अलग तरह से व्यवहार करता है। तो ये जो व्यवहार करने में जो अंतर है वो किसके कारण आया? वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कारण आया। वो अलग अलग व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो डिफरेंट होती है। इन्फेंसी में बच्चा अलग तरह का व्यवहार करता है, किशोर अवस्था में अलग तरह का व्यवहार करता है। तो ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेवलपमेंट को मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्रीनेटल या फिर प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था को प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। दूसरी जो स्टेज है वो होगी हमारी इन्फेंसी, जो हमारी शैशव अवस्था हो गई। फिर थर्ड हो जाएगी हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। फोर्थ हो जाएगी हमारी लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाद की बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। एंड जो फिफ्थ जो हमारी कैटेगरी है वो हो जाएगी किशोर अवस्था, जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोर अवस्था। देखिए, जो प्रीनेटल स्टेज है ये कंसेप्शन टू बर्थ तक होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से शुरू होकर जब तक बच्चे का जन्म हो जाएगा उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रीनेटल या फिर गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था। तो ये जो उम्र होती है ये लगभग 40 वीक्स की होती है, 0 to 9 मंथ की होती है। फिर उसके बाद जो इन्फेंसी है जिसको हम शैशव अवस्था बोल रहे हैं वो कितनी होगी? 0 to 2 ईयर्स तक होगी। फिर जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था है जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं वो 2 to 6 ईयर तक होगी। जब बच्चा 6 से 12 ईयर के बीच में होगा तो उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहेंगे। और जब बच्चा 12 to 18 ईयर्स में होगा तो उसको हम किशोर कहेंगे। उस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहेंगे या फिर एडोलेसेंस कहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में जब हम बाल विकास की अध्ययन करते हैं, जब हम बाल विकास का स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम 0 से 18 वर्ष के बच्चे का अध्ययन करते हैं। जो बच्चे 0 से 18 ईयर्स तक आते हैं वो सब चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी के अंदर आते हैं। इन सभी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? विकासात्मक कार्य। देखिए, कोई भी जब बच्चा है वो किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, चाहे वो इन्फेंसी में हो, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड में हो, चाहे वो लेटर चाइल्डहुड में हो, चाहे वो किशोर अवस्था में हो, उससे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उस उम्र में बच्चे को वो कार्य कर लेना चाहिए। उसी को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। छोटे बच्चे से उम्मीद की जाती है कि बच्चा स्कूल जाए और पढ़ाई लिखाई करे। जैसे ही हम वयस्क हो जाते हैं तो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। अब सोसाइटी चाहती है कि हम जॉब करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो हर एक उम्र में जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अचीव करना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। डेवलपमेंटल टास्क हर एक स्टेज के लिए डिफरेंट होते हैं। इन्फेंसी के लिए डेवलपमेंटल टास्क अलग होंगे। इन्फेंसी के लिए डेवलपमेंटल टास्क क्या हो सकता है कि बच्चा चलना शुरू कर दे, बच्चा बोलना शुरू कर दे। ये सब क्या है? इन्फेंसी के डेवलपमेंटल टास्क हैं। जैसे लगभग 12 से 15 महीने का बच्चा चलना शुरू कर देता है
तो 12 से 15 महीने के बीच में बच्चे को चलना शुरू कर देना चाहिए। ये बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जिनको बच्चे को अचीव करना होता है। अगर कोई बच्चा 12 से 15 महीने की उम्र में है और अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर उसके माता पिता को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा तो पैदल नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये सेट कर दिया है कि लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चे को चलना आ जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, बच्चे का डेवलपमेंटल टास्क हुआ। उसी तरह से लगभग 1 साल का बच्चा एक रियल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, तो 1 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि बच्चा बोलना शुरू कर दे। उसी तरह से जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, तो बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दे, बच्चा अपने काम इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दे, बच्चा खुद नहा ले, खुद खाना खा ले, खुद इंडिपेंडेंटली स्कूल चला जाए। ये 2 से 6 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसी तरह से जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, लेटर चाइल्डहुड की एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो चुका है, अब बच्चा रीजनिंग, तर्क देने लगे, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। उसी तरह से जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब बच्चा वयस्क बन जाता है तो उसकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इन जब स्टेज की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी ने सेट कर रखी हैं उनको हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है वो स्टेज है हमारी प्रसव पूर्व अवस्था या फिर प्री नेटल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था है, ये लगभग कितने वीक्स की होती है, 40 वीक्स की होती है, 40 सप्ताह की होती है, या फिर हम इसे 0 to 9 मंथ्स तक भी कह सकते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, गर्भाधान से लेकर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उस पीरियड को हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। जो प्रसव पूर्व अवस्था है इसमें मेनली 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है। मेनली 2 टाइप का डेवलपमेंट होगा। जो फर्स्ट डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, एंड सेकंड होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। मेनली जो डेवलपमेंट है इनकी 3 डोमेन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट फिजिकल डोमेन, शारीरिक, सेकंड कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, और थर्ड होती है सोशियो इमोशनल। 3 डोमेन्स के अंदर हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का शारीरिक विकास है, वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे तेज गति से होता है, सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, जितनी भी स्टेजेस है हमारे डेवलपमेंट की, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो या एडोलेसेंस हो, सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है? प्री नेटल स्टेज में है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा किस स्टेज में होगा? तो वो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था में, प्री नेटल स्टेज में होगा। प्रसव पूर्व अवस्था में जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है? एक कोशिका, एक सेल से शुरू होता है। एक सेल से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हुआ और जब वो बच्चा 9 महीने का होता है तो वो लगभग 1 फीट का हो जाता है। तो आप खुद ही ये ऑब्जर्व कर लीजिए, 9 महीने में ही बच्चा 1 फीट का हो गया है और पूरी उम्र लगभग 18 ईयर तक बच्चे की ग्रोथ होती है, तब तक वो मैक्सिमम 6 फीट का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? प्रसव पूर्व अवस्था में हुआ, प्री नेटल स्टेज में हुआ। ये तो हुई हमारी लंबाई की बात। उसके साथ साथ बच्चे की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन कौन से हुए? आपके दिमाग, मस्तिष्क का विकास हुआ, किडनी आपकी, हार्ट, इन सभी, ये सब क्या आते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, इन सब का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ एक्सटर्नल ऑर्गन, आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, आँख हो गई, नाक हो गई, इन सब का डेवलपमेंट भी कहाँ हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था में हो जाता है। वो जो आपके बॉडी के पार्ट्स बनने थे वो माँ के गर्भ में ही बन जाते हैं। बाहर आने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं में ही ग्रोथ होती है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है? आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। देखिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट को तो हम किसी पैमाने में माप नहीं सकते हैं कि हम ये बता दें कि बच्चे का 20 ग्राम कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन
कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कहाँ पर शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। ये हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है लगभग 4 घंटे बाद ही बच्चा अपने आसपास के जो चारों तरफ की जो आवाज़ें हैं उनको सेंस कर पाता है। तो इसका मतलब उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, देखिए जो माता का जो इमोशनल स्टेट है, माता की जो इमोशनल स्टेट है वो बच्चे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर माता इमोशनली स्टेबल है तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी नींव तो गर्भ अवस्था में ही रखी जा चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी बच्चा खुश मिजाज पैदा होता है। तो माँ का जो इमोशनल स्टेट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होती है माता की एज। माता की एज भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। उसके साथ साथ माँ किस तरह का न्यूट्रिशन ले रही है, अगर माता अच्छी तरह का न्यूट्रिशन ले रही है तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। अगर माँ को न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं मिले हैं तो बच्चे की ग्रोथ भी कम हो पाएगी। मेनली जो 3 फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर आए, माँ की उम्र आई, माता की उम्र क्या है, दूसरा माँ का जो इमोशनल स्टेट है वो कैसा है, माँ का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कैसा है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ माँ किस तरह के वातावरण में रह रही है, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड तो नहीं है। अगर वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रही है तो भी वो प्रभावित करता है बच्चे के डेवलपमेंट को। एक्सरे वगैरह का एक्सपोजर भी बच्चे को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ माँ का कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, जैसे कुछ एक बीमारी होती है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं। जैसे हम HIV की बात करें, HIV एड्स की जब हम बात करते हैं, अगर माँ HIV से इन्फेक्टेड है तो बच्चे में भी HIV के वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं, बच्चा भी HIV से अफेक्टेड हो जाता है। तो जो माँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रही है, माँ का किस तरह का इमोशनल स्टेटस है, माँ की उम्र क्या है, माँ किस तरह के वातावरण में रह रही है, ये सब बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आई थिंक सबको प्रसव पूर्व अवस्था या फिर प्रीनेटल स्टेज है वो क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी है इन्फेंसी, जिसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 ईयर। 0 से 2 ईयर का क्या मतलब हुआ, जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से 2 साल तक की जो उम्र है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, उसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं। इन्फेंसी, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तो हम लोगों का परसेप्शन होता है कि बच्चा ऐसा है, बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती है जो बच्चा जन्म से ही शुरू कर देता है। सांसें चल रही हैं बच्चे की, वो खुद ही चल रही है, उसके लिए हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। जो उसकी हार्ट बीट है वो भी खुद ही चल रही है। बच्चा अपने वेस्ट का रिमूवल खुद कर पा रहा है, वो भी खुद ही कर पा रहा है, उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अपने जन्म के कुछ घंटों के बाद ही बच्चा फीड लेना शुरू कर देता है, मतलब शक करना शुरू कर देता है। ये तो हमने सिखाया नहीं ना बच्चे को, बच्चा खुद ही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा का कुछ ना कुछ कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे में कुछ ना कुछ संज्ञानात्मक विकास हुआ है। अब जो इन्फेंसी है ये टाइम पीरियड कौन सा होता है, 0 से 2 ईयर्स तक होता है। अब इन्फेंसी के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग डेवलपमेंट के एरियाज देखेंगे। सबसे पहले हम इसका फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो किस तरह का हो रहा होता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो बच्चे को बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं। अपनी उम्र के साथ साथ बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करने का क्या मतलब हुआ, लगभग हम 6-7 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा है वो बैठना शुरू कर दे। 6-7 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर भी देता है। फिर उसके बाद लगभग 8-9 महीने का बच्चा किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू हो जाता है, ये भी तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट ही हो रहा है। फिर लगभग 1 साल का बच्चा है वो चलना शुरू कर देता है। 2 साल के आसपास आते आते बच्चा आगे की तरफ पीछे की तरफ चलना, ये सब इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देता है। देखिए जो इन्फेंसी है यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ भी रैपिड होती है, यहाँ पर भी जो स्पीड है फिजिकल डेवलपमेंट की वो बहुत तेज होती है, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था से कम होती है। प्रसव पूर्व अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इन्फेंसी में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो वो प्रसव पूर्व अवस्था में होगा, लेकिन
साइकोलॉजी में कभी भी कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती है। अगर आपको ऑप्शन में प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज दिया ही नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो प्रीनेटल स्टेज दी नहीं है तो फिर मैं क्या आंसर लगाऊं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अगर प्रीनेटल स्टेज ऑप्शन में गिवन है तो आप आंसर लगाएंगे प्रीनेटल स्टेज। अगर प्रीनेटल स्टेज नहीं गिवन है, इन्फेंसी गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, इन्फेंसी। तो सबसे ज्यादा तो होगी प्रसव पूर्व अवस्था में, फिर उसके बाद कहाँ आएगी, इन्फेंसी में। यहाँ पर बच्चा लगभग 2 साल तक का बच्चा 1 फीट से होकर 2 फीट का हो जाता है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट रैपिड तरीके से होता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने की उम्र में होता है तो वो किसी चीज़ को लेने के लिए पूरी बॉडी को टर्न करता है, फिर वो उस चीज़ तक पहुंचता है। लेकिन लगभग 9 से 12 साल की उम्र में आते आते बच्चा सिर्फ 2 फिंगर से किसी भी वस्तु को उठा सकता है। तो मतलब यहाँ पर किसका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी मसल्स का डेवलपमेंट हुआ है। इन्फेंसी में मेनली जो आपकी है ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन सी मसल्स यूज होती हैं, लार्जर मसल्स, बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। यहाँ पर बच्चा चलना शुरू कर रहा है, जब चलने के लिए अगर बच्चा घुटने के बल पे चल रहा है तो उसमें वो अपनी आर्म्स और लेग दोनों का यूज कर रहा है। आर्म्स और लेग दोनों में बड़ी मसल्स का यूज होता है, लार्जर मसल्स का यूज होता है। तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जाता है तो मॉडिफिकेशन के बाद उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो स्मॉल मसल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाना शुरू करता है। फिर वो लिखना शुरू कर देता है, फिर वो पेंटिंग करना शुरू कर देगा, बुनाई करना शुरू कर देगा। बच्चा कुछ ना कुछ अपने आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हुई है, साथ साथ वो अपने दिमाग में जो चीज़ें टिका रहा है उसका वो मैप बना रहा है। तो ये सब कहाँ होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा, जो नेक्स्ट स्टेज में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंसी में सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है मेनली, जहाँ पर बड़ी मसल्स का यूज होगा। यहाँ पर बच्चा चलना सीखेगा, यहाँ पर बच्चा दौड़ना सीखेगा। देखिए जो 15 मंथ का बच्चा है वो स्टेयर्स को चढ़ना शुरू कर देगा। 18 महीने का बच्चा है वो क्या करेगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड आना शुरू कर देता है। 24 महीने का बच्चा है वो इजीली जंप कर देता है। तो ये सब किसके अंडर आ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्फेंसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम संज्ञानात्मक विकास या फिर मानसिक विकास या फिर इंटेलेक्चुअल विकास कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का कहाँ से शुरू होता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के थ्रू शुरू होता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के शुरू क्या हुआ, जब बच्चे को भूख लगी है तो अब बच्चे को बोलना तो आता नहीं है तो वो रोना शुरू कर देता है। जब वो रोएगा तो उसे अपनी माँ की अटेंशन मिलेगी, फिर माँ उसे फीड कराएगी। तो बच्चा ये समझने लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बच्चा धीरे धीरे इसी तरह से अपनी, जब भी वो परेशान होगा तो वो रोना शुरू कर देता है, फिर ताकि उसे अटेंशन मिले। तो सबसे पहले बच्चा क्या है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे बच्चा शक करना शुरू कर देता है, ये उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं इन्फेंसी में। अब जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके कारण हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट को जब वो एक्सप्लोर कर रहा है तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एरिया में एक नाम है जीन पियाजेट। जीन पियाजेट ने अपनी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो इन्फेंसी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फर्स्ट स्टेज में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। जो बच्चे की 5 सेंसेस हैं, कौन कौन सी, साइट, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। ये जो 5 सेंसेस हुई, इनके थ्रू बच्चा सीखता है। यहाँ पर सेंसेस टीचर होती हैं बच्चे की।
सेंसेस टीचर होने का क्या मतलब है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि आप छोटे बच्चे को कुछ भी दो डायरेक्ट वो अपने माउथ में लेके जाता है। माउथ का मतलब क्या हुआ कि वो उसे टेस्ट करना चाह रहा है, वो अपनी टंग के थ्रू उस वस्तु को सीखना चाह रहा है। तो जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यहाँ पर वो किसके थ्रू होता है, सेंसेस के थ्रू होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू होता है। यहाँ पर बच्चे में एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इन्फेंसी में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या कहते हैं ये समझते हैं। देखिए, जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तो आप बच्चे के सामने कोई टॉय लेके जाओ तो बच्चा उसके साथ खेलेगा, और अगर आपने उस टॉय को कहीं छुपा भी दिया तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस टाइम तक बच्चा ये सोचता है जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट है वही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए वो उसे ढूंढने की भी नहीं कोशिश करता है और ना ही वो उसके लिए रोता है। लेकिन जब बच्चा 1 से 1.5 साल की उम्र में आ जाता है तो आप बच्चे को कोई टॉय दो और फिर आप उस टॉय को छुपा लो तो बच्चा उस टॉय के लिए रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उतना हो गया है कि बच्चे को अब चीज़ें याद रहने लगी हैं। बच्चे को ये समझ में आने लगा है कि जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो इस चीज़ को ढूंढने के लिए कोशिश करता है और अगर नहीं मिलती तो फिर वो रोता है। तो यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? बच्चा ये समझने लगता है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी है तो भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कहाँ आ जाती है बच्चे में? इन्फेंसी में आ जाती है कि जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं है वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब नेक्स्ट टर्म आती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि बच्चा किसी भी चीज को अपना एक गोल बना लेगा। मान लीजिए बच्चा बेड पे बैठा है, आपने दूसरे किनारे पर एक टॉय रख दिया। अगर बच्चे को वो टॉय पसंद है तो बच्चा क्या करेगा? ट्रैवल करके घुटने के बल चल के वो कहाँ जाएगा? उस टॉय तक जाएगा और उस टॉय को पकड़ लेगा। तो बच्चे के लिए यहाँ पर गोल क्या हुआ? वो टॉय हुआ कि उस टॉय तक उसे पहुँचना है तो वो कैसे भी करके वो उस टॉय तक पहुँच जाएगा। उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल हमेशा डिसाइड करते हैं, फिर उसे अचीव करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो कहाँ पर शुरू हो जाता है? इन्फेंसी में ही शुरू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का क्या मतलब हुआ? स्थगित नकल। इसका मतलब स्थगित नकल का क्या मतलब है कि मान लीजिए बच्चे ने अपनी माँ को मेकअप करते हुए देखा है तो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और वो सीख रहा है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि बच्चा एक दिन बैठ के खुद मेकअप कर रहा है, कुछ ना कुछ उसने अपने मुंह का चाहे जोकर बना लिया है लेकिन वो मेकअप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बच्चे ने सीखा कि इस तरह से मेकअप होता है, ये चीज़ें यूज होती हैं और उनको सब कुछ अपने मुंह पे लगा लेना है। वो उसी टाइम नहीं करेगा, उसी टाइम भी कर सकता है लेकिन वो उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसे रिट्रीव करता है और वो दोबारा मेकअप करता है। तो वो किसके कारण होती है? डेफर्ड इमिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसे हम, कि बच्चा कुछ टाइम के बाद, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा ना, जो चीज़ें आप भूल जाते हैं बच्चे को अचानक से याद आ जाती हैं और वो करने लगता है। तो वो किसके कारण होती है? डेफर्ड इमिटेशन कर सकता है बच्चा। तो इन्फेंसी में बच्चे में डेफर्ड इमिटेशन भी डेवलप हो जाती है। तो ये सब हुआ बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्फेंसी में जब बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में होता है तो उसका मानसिक विकास है वो इतना हो जाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु की स्थायित्व आ जाती है। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करने लगता है। फिर उसके बाद उसमें डेफर्ड इमिटेशन आ जाती है। ये सब बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि इन्फेंसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। देखिए, बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना वो उसका बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है। भाषिक विकास है बच्चे का
वो उसके बर्थ से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा रोना शुरू करता है। जब बच्चे ने रोना शुरू किया तभी उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी भाषा का विकास शुरू हो गया। रोना भी एक तरह की भाषा है बच्चे के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कब शुरू होता है, बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय बर्थ शुरू हो जाता है। जन्म से ही बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लगभग जब बच्चा 2 से 3 महीने में आता है ना, तो बच्चा फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है। यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले बच्चा वॉवल साउंड क्रिएट करता है, पहले बच्चा स्वर बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा सबसे पहले व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसमें ज, ब, मैं, इस तरह से बच्चा कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है। फिर लगभग 4 मंथ का जब बच्चा होता है, 4 से 5 मंथ में जब बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, कोई नॉनसेंस वर्ड बोलता है, जिसको हम गा गा, जा जा, बाबा, इस तरह के जो वर्ड हैं वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। ये जो वर्ड है वो कंप्लीटली नॉनसेंस होते हैं, बच्चे को इसका कोई मतलब नहीं पता होता है। लेकिन जब बच्चा ये नॉनसेंस वर्ड बोलता है तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने पहला वर्ड बोल दिया है, तो हम खुश हो जाते हैं कि आज मेरे बच्चा ने बाबा बोला, पापा बोला। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ नॉनसेंस वर्ड बोल रहा है, उसे इन वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। लगभग जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा ना, 1 ईयर का जब बच्चा हो जाएगा, तब वो एक रियल वर्ड बोलता है, जब उसे उस वर्ड का मतलब समझ में आता है। जब बच्चा लगभग 8 से 9 महीने के बीच में होता है, तो वो क्या करता है, अगर वो मम्मा बोलता भी है ना, तो वो उसके आसपास जितनी भी लेडीज है ना, सबको मम्मा बोलेगा। उसे फर्क नहीं पता है कि मेरी मम्मा कौन सी है, उसके लिए सब लेडीज मम्मा होती हैं, उसके लिए सब जेंट्स बाबा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चे को उस चीज़ का मतलब नहीं पता है। लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसे रियल वर्ड बोलता है तब उसे उसका मतलब पता होता है। जब वो बोलता है मम्मा या पापा, तो यहाँ पर बच्चे का वर्ड का मीनिंग होता है। जब बच्चा लगभग 18 मंथ्स के आसपास का होगा, तो 18 से 24 मंथ के बीच में बच्चा क्या करता है, 2 से 3 वर्ड को एक साथ जोड़कर कुछ बोलना शुरू करता है, और जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच की से क्वेश्चन बना है कि बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच कब शुरू कर देता है। टेलीग्राफिक स्पीच है बच्चा वो 18 से 24 मंथ के बीच में शुरू करता है। आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर हमेशा ये क्यों रखा जाता है 18 से 24 मंथ, 5 से 6, मतलब एक्ट कोई भी मंथ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा 18 मंथ की उम्र में ही टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू कर देता है, कोई 24 मंथ की एज में जाकर टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू करता है। टेलीग्राफिक स्पीच का डेवलपमेंट बच्चे में कहाँ हो जाता है, 18 से 24 मंथ के बीच में हो जाता है। लगभग 20 मंथ के जो मोस्टली बच्चे होंगे, वो लगभग 50 वर्ड बोल पाते हैं, और 2 साल के होते होते बच्चे कुछ 200 के आसपास शब्द बोल सकते हैं। उनकी वोकैब लगभग 200 वर्ड की हो चुकी होती है। तो ये रहा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में शुरू होता है। जब बच्चा रोना शुरू करता है तभी से बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो वो पहला एक रियल वर्ड बोलता है। 18 से 24 मंथ के बीच में बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच बोलता है, और लगभग जब बच्चा 24 मंथ का हो जाता है, जब 2 ईयर का बच्चा हो जाएगा, तो वो लगभग 200 के आसपास उसकी वोकैब हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 6 महीने का बच्चा कितना बोलेगा, 1 ईयर का बच्चा कितने वर्ड्स बोलेंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो हम लेके चलते हैं सोशल डेवलपमेंट। जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास भी बच्चे का इन्फेंसी में ही शुरू हो जाता है। बच्चे के लिए यहाँ पर समाज कौन होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, मोस्टली उनकी माँ होती है। जो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वही उसका समाज होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ हम इमोशनल डेवलपमेंट और देखें। इमोशनल डेवलपमेंट है वो बच्चे में इमोशंस हैं वो बाय बर्थ ही होते हैं। बच्चे में बाय बर्थ ही इमोशंस होते हैं। लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा है ना, वो एक वाइड कैटेगरी शो करता है
इमोशंस की। जैसे उसे फियर है, उसे डर भी लगेगा, आप बच्चे के सामने जाओ और ऐसे क्लैप करो तो वो अपनी आंखें झपका लेता है। आंखें जब वो झपका रहा है तो मतलब क्या होगा, उसे डर लगा, तो उसे डर का एहसास है, तो उसमें इमोशंस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। अगर बच्चे को टाइम पर फीड नहीं कराया गया तो बच्चा रोने लग जाता है, बच्चे को गुस्सा आता है। तो जो फियर हो गया, आपका एंगर हो गया, क्राई हो गया, सरप्राइज हो गया, ये सब जो इमोशंस हैं, ये सब जो फीलिंग्स हैं, वो लगभग 2 से 3 महीने में ही बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। देखिए, जब बच्चा 2 से 4 महीने का होगा ना, तो आप बच्चे को किसी के पास भी छोड़ दो, किसी के भी गोद में दे दो, कोई वो किसी के पास भी रुक जाएगा। लेकिन जैसे बच्चा 5 से 6 महीने की उम्र में आता है तो बच्चा अपनी माता को पहचानने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो वो किसी स्ट्रेंजर के पास फिर नहीं जाता है। अगर किसी स्ट्रेंजर ने उसे गोद में उठा लिया, किसी अजनबी ने उसे गोद में ले लिया, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बच्चे में इमोशंस डेवलप हो गए हैं, वो स्ट्रेंजर के पास नहीं जाता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी दिखाने लगता है। फिर उसके बाद लगभग जब 13 से 16 मंथ के बीच में जब बच्चा होगा तो वहां पर क्या होगा, सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है, माता पिता से दूर होने की, अलगाव की जो उसकी चिंता है वो आ जाती है। देखिए, 13 से 16 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, वो मोस्टली अपनी माँ के पास ही रहना पसंद करते हैं। चाहे माँ कुछ भी कर रही हो, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस अपनी माँ के पास रहना है। तो इस जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, यहाँ पर बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी आती है, बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना पसंद करता है। अगर बच्चे को माँ से दूर किया गया तो बच्चा बुरी तरह से रोने लग जाएगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो किसके कारण लगता है, सेपरेशन एंजाइटी के लिए लगता है। और माताएं अक्सर परेशान हो जाती हैं कि ये सारे दिन मेरे साथ ही चिपका रहता है, लेकिन वो बच्चे में डेवलपमेंट विकास हो, लेकिन वो बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी आती है। फिर उसके बाद लगभग जब बच्चा 24 मंथ का हो जाता है तो 2 साल तक आते आते बच्चे में लगभग सारे इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, सरप्राइज हो, हर तरह के इमोशन हैं वो 2 साल तक आते आते बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। तो जो इमोशनल और जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो इन्फेंसी में हो जाता है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में कहाँ से होगा, अपनी फैमिली से होगा। जो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, वो कौन सी होती है, फैमिली। फैमिली से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना शुरू हो जाता है। यहीं पर ही बच्चा लैंग्वेज की भी एक्वायर करना शुरू कर देता है। इन्फेंसी में ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। अब आता है मोरल डेवलपमेंट। जो बच्चे का मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, वो क्या होता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चे में ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। बच्चे को सही गलत की पहचान नहीं होती है। मोरलिटी एक्चुअल में क्या होता है, सही या फिर गलत के बीच में डिसाइड कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी मोरल रीजनिंग लगाकर सही और गलत के बीच में फर्क कर पाना ही मोरलिटी है। सही की तरफ जाना मोरलिटी है, सही की तरफ नहीं जाना, गलत की तरफ जाना इमोरल हो जाता है। जब जन्म लेता है बच्चा, ना तो वो मोरल होता है ना ही इमोरल होता है। तो बच्चे में मोरलिटी डेवलप कैसे होती है, बच्चे में डेवलप होती है अपने माता पिता से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अगर उसे शाबाशी मिली तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को रिपीट करेगा और वो सीखेगा कि ये काम करना सही है, तो मैं ये काम करूँगा, तो ये क्या है, मोरल है। ये एक्टिविटी मोरल होगी। अगर कोई बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए उसे रोक दिया गया, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये मुझे रोक रहे हैं तो मतलब ये चीज़ सही नहीं है, इमोरल है, मुझे यहाँ पर पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इन्फेंसी में मोस्टली बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता से सीखता है। जैसा माता पिता बच्चे को सिखाएंगे वही उसके लिए मोरल होगा और वही उसके लिए इमोरल होगा। जो माँ ने कह दिया कि ये चीज़ सही है तो वही चीज़ सही है, चाहे फिर दुनिया का भगवान उतर के आ जाए और वो उसे गलत कहे तो वो उसे नहीं मानता है। तो इस टाइम पर बच्चे में मोरलिटी और इमोरलिटी है, वो उसके पेरेंट्स जो उसे सिखाते हैं सही और गलत, बच्चे के लिए वही सही और गलत होता है। उसके पास खुद का इतना मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है कि वो सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर सके। उसके बाद एक थ्योरी आती है पेन एंड प्लेजर थ्योरी। जो आपकी पेन एंड प्लेजर थ्योरी है ये क्या कहती है कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर उस एक्टिविटी को करने से उसे खुशी मिली, अगर उसे खुशी मिलेगी, अगर उसे प्लेजर मिला,
तो वो चीज़ मोरल है, तो वो चीज़ क्या हो गई, नैतिक हो गई। अगर उसे कोई काम करने में खुशी मिली तो वो चीज़ नैतिक हो गई। अगर उसे उस चीज़ करने में दुख मिला, खुशी नहीं मिली, तो वो चीज़ उसके लिए क्या हो जाएगी, अनैतिक हो जाएगी, इमोरल हो जाएगी। तो बच्चे की जो मोरलिटी है वो पेन और प्लेजर थ्योरी पर डिपेंड करती है। बच्चे को कोई टॉय दिया गया, अगर बच्चे को वो टॉय पसंद आया तो वो उसके लिए नैतिक हो गया, लेकिन अगर आपने बच्चे को कोई डरावना टॉय दिया, उससे उसे दुख हुआ, पेन मिला, तो वो अनैतिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे की जो मोरलिटी है वो पेन और प्लेजर थ्योरी पर डिपेंड करती है। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में डिस्कस किया कि जो प्री नेटल स्टेज है वो 40 वीक्स की होगी। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से होगा। बच्चे में यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है। बच्चे की जो माँ का इमोशनल स्टेटस है, बच्चे की माँ की उम्र है, बच्चे की माँ का जो एनवायरनमेंट है, वो सब बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो इन्फेंसी है, जो शैशवावस्था है, उसमें अलग अलग तरह का जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो रैपिड होगा, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था से कम होगा। यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें बच्चा चलना सीख जाता है और 24 महीने तक पहुँचते पहुँचते वो जंप भी करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे के मेनली जो लार्जर मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है, बच्चा ना तो जन्म से मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है। जैसा उसके माता पिता उसे सिखा रहे हैं उसकी मोरलिटी उसी पे डिपेंड करती है। वो अगर सोसाइटी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो वो उस चीज़ को रिपीट करेगा, और अगर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो अवॉइडेंस में चला जाएगा। बच्चा पेन और प्लेजर थ्योरी पे मोरलिटी डिसाइड करता है। अगर उसे कोई चीज़ खुशी दे रही है तो वो मोरल हो जाएगी, अगर कोई चीज़ उसे खुशी नहीं दे रही है तो वो इमोरल हो जाएगी। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट अपनी फैमिली से शुरू होता है, मेनली अपनी माँ से शुरू होगा। फिर उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी जन्म से ही शुरू हो जाता है। लगभग 2-3 महीने का बच्चे में ही 4-5 जो इमोशंस हैं वो आ जाते हैं, और 2 साल के ख़त्म होते होते बच्चे में हर तरह के इमोशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब हुआ, जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बच्चा डेफर्ड इमिटेशन करता है। अभी उसने कुछ करते हुए अपने, मान लीजिए अगर उसने अपने पापा को भी सेव करते हुए देखा है तो 2 दिन बाद वो भी क्रीम मुँह पे लगा के बैठा मिलेगा कि वो डेफर्ड इमिटेशन हुई। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना सीख जाता है। वो बच्चा क्या करता है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और फिर उसको अचीव करने के लिए वो मेहनत करता है। ये सब चीज़ें हमने आज की सेशन में पूरा डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।